जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ये सुबह फाइनली एक अलग सी फीलिंग है। हम अब विश्व विजेता बन चुके हैं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने हम लोगों को ये करके दिखाया है एंड वी आर ग्रेटफुली थैंकफुल टू हिम। जो उन्होंने कारनामा अपने लड़कों के साथ किया वो वाकई में काबिल तारीफ है। लेकिन इसी एक मौके के ऊपर मुझे एक वो तस्वीर भी याद आती है। दरअसल अभी रोहित शर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि वो गयाना की उस पिच को चूमते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडियंस के लिए जो वैल्यू होती है ना इन चीज़ों को लेकर, वो कितनी ज़्यादा होती है, हमको ये एक चीज़ यहाँ से दिखाई देती है। मुझे याद है नवंबर 2023 में जब हम लोग वर्ल्ड कप फाइनल हारे थे लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया से, उसके बाद मिचेल मार्श की एक फोटो वायरल हुई थी जिसमें कि वो ट्रॉफी के ऊपर पैर रखकर बैठे हुए थे। उसके बाद इंडियंस ने काफ़ी क्रिटिसाइज किया था कि आप जीते हो, भले ही आप जीते हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो वर्ल्ड कप आपकी जागीर है। एंड कई सारे लोगों के जो इमोशंस हैं वो उसी वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ में जुड़े हुए हैं। एंड आपका जो ये पैर रखने वाला जो जेस्चर है ये कहीं से कहीं तक भी सूटेबल नहीं है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। उसको लेकर ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने मिचेल मार्श के इस कदम को डिफेंड किया था और कहा था कि अरे ये तो ऑस्ट्रेलिया के लोग ही ऐसे हैं, हमारी तो साइकी ही ऐसी होती है, हम लोग इन चीज़ों को ऐसे ही करते हैं। बस मतलब जस्टिफाई करने की जो हदें थी ना वो सब क्रॉस कर दी थी इन लोगों ने। एंड अब जबकि रोहित शर्मा का पिच को चूमते हुए, वो घास को मुंह में रखते हुए जो वीडियो पूरा सामने आया है, उसके बाद लिटरली समझ में आता है, फील होती है चीज़ कि यार मतलब इंडियंस के लिए इन चीज़ों की क्या वैल्यू होती है, क्यों हम इन चीज़ों को वाकई में भगवान स्वरूप मानते हैं और क्यों हम इन चीज़ों को इतना पूजते भी हैं। क्या रिस्पेक्ट ये चीज़ें हम लोगों के लिए कैरी करती हैं, ये सब चीज़ें इसी एक मूवमेंट से क्लैरिफाई होती हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे कप्तान का सामने आकर ये चीज़ करना, मतलब मुझे अभी भी ध्यान है जब सचिन तेंदुलकर जी ने संन्यास लिया था मुंबई के वानखेड़े के मैदान में। उन्होंने अपने 24 साल लंबे क्रिकेट करियर के ऊपर एक पूर्ण विराम लगाया था। जब सारी चीज़ें हो गई, तब उसके बाद वो वापस पलट के पिच की तरफ गए। उन्होंने थोड़ी देर के लिए पिच को टच किया, उसको चूमा, फिर ऊपर देखकर भगवान को शुक्रिया अदा किया। और उस समय भी एक यही बात सबके बीच में उठी थी कि यार हम लोग उस पिच को भी एक तरीके से एक भगवान की जगह मानते हैं कि यार हमने लिटरली वहां से इतना कुछ अचीव किया है, हमारा नाम इतना बड़ा बना है उस जगह से, तो वो हमारे लिए क्या अहमियत रखती है। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया है जो उसी चीज को जीत कर उसके ऊपर पैर रखती है एंड ये सब चीजें होती हैं। देखिए, सबकी अपनी अपनी वैल्यूज होती हैं, ये बात मैं मानता हूं, बट पब्लिक डिस्ग्रेस करना किसी चीज को, ये मुझको उतना ज्यादा मतलब ठीक नहीं लगता है। जब किसी एक चीज से लोगों की फीलिंग्स जुड़ी हुई हो, भावनाएं जुड़ी हुई हो, तब आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। मैच के बाद में कल जब इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया था, ऑब्वियस सी बात है साउथ अफ्रीका के लिए भी बुरा लग रहा है। साउथ अफ्रीका के पास भी ये वंस इन अ लाइफ टाइम वाला मौका था अभी तक का, जब वो वर्ल्ड कप के इतने करीब पहुंचे थे। तो यहां से उनको हारते हुए देखना भी कहीं ना कहीं दिल दुखाने वाला था। ऐसे में मैं लिटरली आपको बता रहा हूं, मुझको इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था जब तक कि मैंने मिलर का रोते हुए चेहरा नहीं देखा था। एंड फिर उसके बाद अगला शॉट दिखाया जाता है कि ऋषभ पंत क्विंटन डिकॉक के गले पे हाथ डालकर बैठे हुए थे जब अपनी बेटी को लेकर बैठे हुए थे। ये जो कुछ मूवमेंट्स होते हैं ना, ये बताते हैं कि एक क्रिकेटर के तौर पर आप कितना ज्यादा एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट रखते हो। जब इंडियन टीम वहां पर जश्न मना रही थी, तब रोहित शर्मा ने सबको हाथ दिखाकर ऐसे बुलाया कि सबसे पहले हाथ मिलाओ, सबसे जो एक जेस्चर होता है वो जेस्चर कंप्लीट करो। ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपकी एज ए टीम, आपकी कोर वैल्यूज बताती हैं। ये बताती हैं कि आप किस माहौल में बड़े हुए हो और आप जिस अपोनेंट के खिलाफ खेलकर जीते हो उसके लिए भी आपके मन में कितनी रिस्पेक्ट है। ऋषभ पंत के लिए कोई जरूरी नहीं था कि वहां पर जाकर क्विंटन डिकॉक से बात करे या कुछ करे, नहीं, कोई जरूरी नहीं था, बट स्टिल ही वेंट, उसने डिकॉक से जाकर वहां पर बात करी। ये बताता है कि यार आप समझते हो कि यार उस चीज का दर्द क्या है। भारत लास्ट ईयर 2023 में नवंबर में वर्ल्ड कप हारा था एंड यकीन मानिए वो एक ऐसा मूवमेंट था जिसको कि देखकर ऐसा लगा कि यार क्या हो गया ये, मतलब हम लोग लगातार 10 मैच जीतकर वहां पर पहुंचे थे और फिर वहां पर जाकर हार जाना वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। तो ऐसे में ये सब चीजें कहीं ना कहीं काउंट होती है एंड इवेंचुअली बात यही आ जाती है कि आप अपने जीत के नशे में दूसरे की फीलिंग्स का, दूसरे की भावनाओं का कितना रिस्पेक्ट करते हो कि आपका जश्न भी मनाना ना रुके और सामने वाले का जो दिल दुखा है उसको और ज्यादा दर्द भी ना हो। इस बात को ही अगर आप ध्यान रखते हो तो ही तो आप एक सही मायनों में ह्यूमन माने जाओगे। एंड आई बिलीव रोहित शर्मा ने उस एक चीज को बहुत अच्छे से निभाया है, चाहे वो खुद की जीत का जश्न हो या फिर साउथ अफ्रीका का खेलना हो, मतलब हर तरीके से उन्होंने उस चीज को भी पूरा सेलिब्रेट किया है।
एंड यस, ये हम लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा मौका है कि हम अब शोकेस कर पा रहे हैं अपनी ताकत को। जो आईपीएल के ऊपर सवाल उठते थे कि इतनी हजारों करोड़ डॉलर की आपने एक क्रिकेट लीग बना के रखी बट आप जीत नहीं पा रहे हो, क्या मतलब है? सो फाइनली हर चीज पेड ऑफ हुई है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बात के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।